जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान के जन्माष्टमी उत्सव को अब की बार सभी ने दृढ़ निश्चय करके 19 अगस्त 2022 को निश्चित किया है। फिर भी कुछ जगह 18 अगस्त की बात कर रहे हैं, जिसमें स्मार्त और वैष्णव का भेद करके बताया जा रहा है। वैसे स्मार्त अर्थात गृहस्थी और वैष्णव जो भगवान में लीन रहते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई काम भाव नहीं है, निष्काम भाव रहते हैं, जो विधवा हैं वो, या जिनका पूर्ण रूप से अनुराग भगवान में है, वो वैष्णव माने जाते हैं। जो विष्णु भगवान को विशेष मानते हैं वो भी वैष्णव माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये दो भेद बता दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब की बार 19 तारीख को विशेष जन्माष्टमी का उत्सव बताया जा रहा है और माना जा रहा है। सबने एक निश्चय किया है। फिर भी यदि भ्रांति है तो मैं आपको बता दूं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के चंद्रमा, ये जो है 4 कारक तो कम से कम जो है देखे जाते हैं। अब इनमें जो है यदि हमारे पास 19 तारीख को अष्टमी उदया तिथि भी प्राप्त हो रही है, निशीथ व्यापिनी भी है, और दूसरा जो है उसमें रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है, थोड़ा आगे आ रहा है परंतु मिल रहा है। उसके अंदर अष्टमी तिथि आ रही है, वृष राशि के चंद्रमा भी आ रहे हैं। तो जब सब चीज प्राप्त हो रही है तो 19 वैशेष रहेगा। और ग्रंथों के अनुसार, धर्म सिंधु आदि के अनुसार भी यदि नवम्याम युक्त अष्टम्या तिथि होती है, अष्टमी नवम्याम युक्त होती है, तो भी उसको मान लेना चाहिए। अर्थात यदि अष्टमी समाप्त हो रही है और नवमी प्रारंभ हो जाए रात्रि में भी, तो भी वो विशेष सुखदायी होती है, पितरों को सुख देने वाली होती है, पितरों का कल्याण करने वाली होती है, किसी प्रकार के दोषों को निवृत्त करने वाली होती है, और भक्ति प्रदान करने वाली होती है, मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस भाव से, क्योंकि हम अधिकतर जो है जन्माष्टमी का उत्सव निष्काम भाव ही रखते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन होकर ही करते हैं, तो इसीलिए अब की बार 2 भाव ना रखें, एक ही दिन 19 तारीख को आनंद से इस उत्सव को मनाएं। और एक बात और कहूंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव से कृष्ण भगवान की लीलाओं को आप नित्य सुनते ही आते हैं कथा प्रवक्ताओं से। कृष्ण में बहुत ऐसे भक्त हैं जो लीन रहते हैं। बस मेरा आग्रह यह है कि उन्होंने जो बताया है उस पर अनुसरण करते हुए चलें। योगी राज कृष्ण भगवान का ध्यान करते रहें, पूजन के साथ साथ उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण।